Hello students, welcome to Sonakshi classes and this is Meenakshi Manhas, your mathematics teacher. So हम लोगों की ये फर्स्ट वीडियो है मैथ्स की एंड सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस ऑफ क्लास 11th CBSE अकॉर्डिंग टू CBSE. तो हमारा पहला चैप्टर जो उसमें आता है वो है हमारा सेट्स. ठीक है, तो सेट्स को पढ़ाने से पहले आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मैथमेटिक्स की लाइफ में. मतलब अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, मैथ्स में चुनते हैं, तो आपको वहां पे सेट्स सीखना बहुत जरूरी हो जाता है. एंड सेट्स जो होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस आपके IITs में, आपके जैम्स में, या फिर इवन अगर आप MSc के बाद नेट्स के लिए पढ़ते हैं तो सेट प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल. और उनको भी छोड़िए, अगर आप ये नॉर्मल SSC वगैरह के एग्जाम्स के लिए भी पढ़ेंगे आफ्टर 12th, तो आप देखेंगे कि सेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सेट के बहुत अच्छे से उसका मतलब समझें. तो सेट बेसिकली है क्या? देखिए, जब कभी घर में आप गलती से एक प्लेट तोड़ देते हैं या कप तोड़ देते हैं, तो आपकी मम्मा बोलती है, अरे बेवकूफ, तूने मेरा सेट खराब कर दिया. जी, तो सेट से क्या मतलब, उनकी वो जो 5-6 कप्स या 12 का जो उनका कलेक्शन है, उनको वो सेट कहते हैं. तो इसका मतलब सेट क्या हुआ? एक कलेक्शन हुआ. तो मैथ्स में भी सेट कुछ ज्यादा अलग नहीं है. मैथ्स में भी सेट एक कलेक्शन है. तो इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन में आपको लिखवाती हूँ. वो क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. ठीक है, तो सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का. अब यहां पर जिस वर्ड पे आपको ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत है वो वर्ड है आपका वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी डेफिनेशन जो कि वैरी ना करे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, which do not vary from person to person. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, मेरे पास एक कलेक्शन है, मेरी 5 मैं आपको बोलती हूँ, ओके, सब बच्चों को होमवर्क देती हूँ कि आप लोग 5 बेस्ट पीपल इन योर लाइफ का कलेक्शन कीजिए. तो आप लोग क्या करेंगे? कोई बोलेगा उसकी मदर, फादर, या खुद भी वो अपना फेवरेट हो सकता है ना, लाइक करीना कपूर खान, मैं अपनी फेवरेट हूँ. तो कुछ बच्चे उस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वो हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, या उनके कुछ 1-2 फ्रेंड्स हो गए. ठीक है, तो उनका कलेक्शन और दूसरे के 5 बेस्ट पीपल अलग होंगे, मेरे 5 बेस्ट पीपल अलग होंगे, जो मेरी लाइफ में के 5 बेस्ट पीपल हैं. तो उसी तरीके से हम सबका वो कलेक्शन अलग अलग होगा. हम सबकी उसकी अपनी डेफिनेशन होगी बेस्ट पीपल की. देखो, कोई छोटा बच्चा को उसके लिए बेस्ट पीपल कौन है? जो उसको रोज चॉकलेट्स दे. ठीक है, हमारे लिए बेस्ट कौन है? जो हमारे इमोशनली समझे, हमारी इमोशन नीड्स को सेटिस्फाई करे, जो हमारा साथ दे. तो हम सबकी अलग अलग डेफिनेशन होगी. तो इसका मतलब हमारा वो जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं होगा. तो सेट क्या कब होगा? वो जब हम सब की डेफिनेशन सेम हो और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे आए, सिमिलर है. अब जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कलेक्शन ऑफ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो इसमें क्या 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 एलिमेंट्स आ सकते हैं? इसमें आ सकता है आपका A, E, I, O, U. और ये चीज सबके लिए सेम रहेगी. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हमारा सेट बन जाएगा. ठीक है, और सेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जो सेट है, उसको मैथ्स में, आपके मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है, A से लेके Z तक कुछ भी, Z से लेके Z तक कुछ भी. और हम उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, और उनके बीच में हम कॉमा डालते हैं और उनको हम बंद करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में. ठीक है, यानी कि उनको हम एंड पे बार्स लगा देते हैं, उनके साइड पे, उसको हम बोलते हैं, उनको बंद करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में या फिर आपके ब्रेसेस में. ठीक है, तो ये तो था कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे. लेकिन मैथ्स में सेट की रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास 2 तरीके हैं
और वो दो तरीके क्या हैं मैं भी आपको बताऊंगी। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं सेट की तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द डेफिनेशन। ओके, सो अब हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। वो क्या तरीके हैं अभी आप देखेंगे। ठीक है, जो आपका सेट होता है ना, इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैन बी डन इन टू वेज। ठीक है, पहला आ जाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, एंड दूसरा आता है आपका टैबुलर फॉर्म। और टैबुलर फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म तो अपना मतलब आपको खुद ही बता रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि ऐसा फॉर्म जो सेट की बिल्डिंग में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा होता है, देखिए अब जब मैंने आपको बोला था कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वहां पे मैंने आपको क्या दिया था, वहां पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी थी, एक कैरेक्टरिस्टिक दिया था, जिसकी वजह से आप सेट बनाने में कामयाब हो पाए। तो यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म वो वाला फॉर्म है जो सेट बिल्डिंग में हेल्प करे, जिसमें हम एक प्रॉपर्टी देते हैं जिसकी हेल्प से आप सेट बना सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने वो उसी को मैं ले लेती हूँ, एक्स था वहां पर, तो मैंने क्या बोला था, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो एक्स एक वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट्स में। तो इसके सेट को मैंने कैसे लिखा था, उधर वहां पे मैंने लिखा था ए इज इक्वल टू A-E-I-O-U। तो इस तरीके की फॉर्म जो सेट की प्रॉपर्टी आपको बताती है, जिसके कारण आप सेट को बिल्ड कर पाते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और ये वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइन ताकि आप इसमें अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाए, आप कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और ये होगी इसकी टैबुलर फॉर्म। सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बी। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड पेन। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलती हूं, मैंने यहाँ पे आपको क्या प्रॉपर्टी दी है इसकी, मैं बोल रही हूँ कि एक्स एक लेटर है वर्ड पेन का, यानी कि जो जो लेटर्स वर्ड पेन में आते हैं वो भी क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ PAIN। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो कहा था कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, बट आपने तो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। जी बिल्कुल, वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे पेन कैपिटल में दिया था, तभी मैंने इसके एलिमेंट्स को कैपिटल में लिखते हैं। अगर आप इसको स्मॉल में भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, बट जो उसकी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वो यही होती है कि हम उसको स्मॉल में लिखें। बट आई हैव रिटन दिस आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अगर आप इस तरीके से भी लिखेंगे सो नोबडी इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया है तो वी विल डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस इन एक्सरसाइज 1.1 एंड दैट विल मेक यू मच मोर क्लियर। अब किस तरीके से टैबुलर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में जाते हैं, या किस तरीके टैबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाते हैं, किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में आते हैं, वो सब हम एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना, ये तो अगर आपको समझ नहीं आया तो यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो अगेन। ठीक है, सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, एक दो चीजें हैं जो एक दो नोट्स हैं जो आपके लिए पता होने बड़े जरूरी हैं। वो क्या है, नोट नंबर 1, वो क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमटेरियल। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हो गया, यानी कि एक एलिमेंट्स, एक सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सेट ले लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं
5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से लिखूं 1 3 2 4 5। मैं इसको किसी भी तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं 1 3 2 4 5 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सब में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, सब में सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका ऑर्डर अलग है। कहीं पे 1 पहले आ रहा है, कहीं पे 1 बाद में आ रहा है, कहीं पे 3 पहले आ रहा है, कहीं पे 3 बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर सेट में जो है एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी बोलती है। उसके बाद सेकंड नोट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जो हमें इस चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाला है, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। जैसे ये क्या बोलता है, इधर ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि अच्छे से आपको विजिबल हो जाए। तो ये क्या बोलता है कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर नॉट रिपीटेड, यानी कि अगर एक सेट है जिसकी जो उसके एलिमेंट्स अगर रिपीट होते भी हैं तो हम उसको सेट में रिपीट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ, मैं बोलती हूँ एक सेट है x such that x is a letter of word letter, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि जो आपका x है वो लेटर है वर्ड लेटर का, यानी चलिए लेटर 2 बार लिखा है उससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं अल्फाबेट लिख लेती हूँ। x इज एन अल्फाबेट, ठीक है, ऑफ वर्ड लेटर, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको कैसे लिखूंगी, आएगा LETR। देखिए यहाँ पे T मेरे पास 2 बार आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 बार लिखा। E भी मेरे पास 2 बार आ रहा था, बट मैंने वो भी 1 बार लिखा। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जो एक सेट है उसके एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके सेट्स में। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट दीज प्रॉपर्टीज इन योर नोटबुक्स, ठीक है। आफ्टर दैट अब क्या होता है, जैसे हमने सेट्स पढ़े, वैसे ही हमारे मैथमेटिक्स में कुछ सेट्स को डिफाइन किया जाता है। उससे क्या होगा कि अगर कभी भी हमें उन सेट्स को फ्यूचर में यूज करना पड़े तो हम उन सेट्स को मजे से यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग देयर लॉन्ग फॉर्म। हम उनको आराम से एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल जो सेट्स हैं कुछ वो हम पढ़ेंगे, सम मैथमेटिकल सेट्स, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, हम उसको n से डिनोट करेंगे, कैपिटल N। क्योंकि मैंने आपको पहले, मेरा n थोड़ा टेढ़ा हो गया है, सो आई विल लेट इट डाउन अगेन। सो n से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में इसकी लिख सकते हैं। इसको हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल N से। उसके बाद सेकंड आपका आता है सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और इसी तरीके का होगा, बस इसमें आपको पता है ना होल नंबर्स में एक 0 इंक्लूड हो जाता है, तो उसको हम इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप किससे डिनोट करते हैं, Z से, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी जो नेगेटिव साइड है वो भी चलती रहती है। तो आप यहाँ पे 2 डॉट डाल दीजिए, -2 -1 0 1 2 एंड डॉट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा, दैट इज योर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं R से, और सेट ऑफ रियल नंबर को हम जो है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। और हम क्यों नहीं लिख सकते ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि वी कैन नॉट राइट सेट ऑफ रियल नंबर्स इन रोस्टर और योर टेबुलर फॉर्म, फाइन। हमारा फिफ्थ सेट है वो है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q से, ओके। अब देखिए
आप देख सकते हैं कि मैंने आर और क्यू दोनों को ही है जो है टेबुलर और आपके रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि हम इनको नहीं लिख सकते, हम इनको क्यों नहीं लिख सकते. यू विल गेट द आंसर श्योरली इन द अपकमिंग वीडियोस. फाइन. तो नेक्स्ट है आपका 6th, दैट इज योर सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. तो देखिए, जब आपने पहली बार रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आपने रैशनल की तो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी थी ना, कि द नंबर्स विच आर not which can be written in p by q form where q is not equal to 0 all called as rational numbers, है ना. लेकिन आपने irrationals में क्या पढ़ा था कि the numbers which are not rationals are called as irrationals. तो बस हम वही चीज यूज करके इसका नाम लिखेंगे, यानी कि हम अगर रियल में से सारे रैशनल्स को माइनस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा. अगर हम रियल में से सारे रैशनल्स को माइनस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, क्यू आ जाएगा. देखिए, जब आप आर ये डैश इस तरीके से डालते हैं इसका मतलब है डिवीजन, बट जब आप इसको इस तरीके से डालेंगे इसका मतलब है आप आर में से क्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. एक और तरीका है इसको लिखने का, उसको हम कहते हैं क्यू प्राइम. क्यू का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो गया क्यू का कॉम्प्लीमेंट, और क्यू का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है रैशनल से होता है, और उसको हम क्यू प्राइम भी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारा 7th आ जाएगा आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर सिर्फ बोले आपको कि पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट है तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं z+. ठीक है. और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिर्फ आपके पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले नहीं आएंगे. इसी तरीके से अगर मुझे कोई बोले कि मैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करूंगी, तो आप क्या लिख देंगे उसको. जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, z नेगेटिव. तो देखिए, मेरे पूछने से पहले ही आपको इसका आंसर पता था, इसका मतलब आपको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है. और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो ये तो था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 का. एक छोटा सा टॉपिक जो है, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में यूज होगा, मैं वो भी आपको क्लियर करवा देती हूँ. वो क्या है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू एंड डज नॉट बिलोंग. देखिए, जब हम बोलते हैं बिलोंग टू, ठीक है, जब हम क्या बोलते हैं बिलोंग टू, तो क्या समझते हैं आप. जैसे मैं बोलती हूँ आई बिलोंग टू मनहास फैमिली, इसका मतलब मैं मनहास फैमिली का एक पार्ट हूं. तो सेट में भी वही बात होती है. जब मैं बोलूंगी बिलोंग टू, इसका मतलब वो उस सेट का मेंबर होना चाहिए. जैसे मैं बोलती हूँ 1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ n, इसका मतलब 1 किसका मेंबर है, इसका इसमें है ना 1, तो मैं लिखूंगी इट बिलोंग्स टू. और डज नॉट बिलोंग्स टू, जैसे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, 0 बिलोंग नहीं करता इनको, क्योंकि 0 n में आता ही नहीं है. ठीक है. तो वो बिलोंग नहीं करेगा. तो मैं बिलोंग टू को आप इस तरीके से लिखते हैं, सी की तरह और बीच में डैश. इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन. ठीक है. क्या बोलते हैं, ये ग्रीक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन. और डज नॉट बिलोंग टू को हम इस तरीके से लिखते हैं. ठीक है. एप्सिलॉन लिख के एक क्रॉस बना देते हैं, जिसका मतलब वो डज नॉट बिलोंग टू. तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि 1 बिलोंग टू n, 1 n को बिलोंग करता है, लेकिन जो आपका 0 है वो n को बिलोंग नहीं करता. ठीक है. तो इसके और भी एग्जांपल्स जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में. तो उससे पहले आपको ये सब चीजें समझ होना बड़ा जरूरी है. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, जितनी बार मर्जी पूछिए. आई एम देयर फॉर यू गाइज एंड प्लीज डोंट फील शाई टू आस्क एनीथिंग अबाउट मैथमेटिक्स. कुछ भी होगा, आई एम देयर फॉर यू. So before signing off, I would just like to say, please kindly share, subscribe and like our videos. Thank you.